जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की भविष्य पुराण की कथा में सूर्य नारायण की रथ यात्रा का फल किसको मिलता है, कौन सी दिशा में जब रथ की यात्रा हो उसके दर्शन करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, तथा द्रौपदी को जो वन में पात्र मिला था वो किसके द्वारा मिला था। तो इस विषय में हम आज भविष्य पुराण की कथा में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और जय सूर्यदेव कमेंट में जरूर लिखना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से कराने वाला व्यक्ति परार्ध वर्षों ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्यलोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में न कोई दरिद्र होता है न कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्यलोक प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता है और फूल तोरण पताका आदि से अलंकृत करता है, वह वायु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य गीत आदि के द्वारा बृहत उत्सव मनाता है वह सूर्यलोक को प्राप्त करता है। जब सूर्यदेव रथ पर विराजमान होते हैं उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए गति को नियोजित करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्यलोक में निवास करता है। रथारूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करने बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति बहुत ही धन्य हो जाता है। जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा न करा सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए, बीच में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार इंद्र ध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही उसे संपन्न कराना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वह इंद्रादि लोकपाल के साइज को प्राप्त करता है। यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदेय जाति के राक्षस होते हैं। सूर्य नारायण की पूजा किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह पूजा निष्फल होती है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है वह निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य होता है। इन 3 मासों में ही रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी कार्तिकी पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयों में उपवास कर जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है वह सद्गति को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दानी आदि करता है वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य भगवान की आराधना करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। महादेव जी, इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है, सुनता है वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्यलोक को जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके कंदादि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात्रि में उनके सम्मुख शयन करे। सप्तमी में प्रातःकाल विधि पूर्वक पूजा करे और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत कर रथ यात्रा करे। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नट्य व्रत, पंचमी को आया चित व्रत,
आयाचित व्रत क्या होता है? बिना किसी से मांगे जो भोजन मिल जाए उसे आयाचित व्रत कहते हैं। षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करे। रथस्थ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर सुवर्ण तथा रत्नादि से अलंकृत तथा तोरण पताका आदि से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर दे। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबा, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। महादेव, यह माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान दान, होम पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है वह अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्म का भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, यह बताएं। सतानी ने कहा, हे महाराज, सूर्य देव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामह को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता रिद्धि सिद्धि सभी मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते रहते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्म को मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्म सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही संसार चेष्टावान होता है, जिनके हाथों से लोक पूजित ब्रह्मा और विष्णु तथा ललाट से शंकर उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जिन मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या पाठ, व्रत आदि को बताएं, जिनसे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जिब्या धन्य हो जाए, क्योंकि वही जिब्या धन्य है जो भगवान सूर्य का स्तवन करती है। सूर्य की आराधना के बिना यह शरीर व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से वाणी का भव सागर से उद्धार हो जाता है। सूर्य नारायण का प्रणाम करने से प्राणी का भव सागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्रयों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। मुने, इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की ही आराधना करते हैं, वह भी मैंने सुना है। मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार भक्तों, आज की कथा में सूर्य देव के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। सप्तमी तिथि को कार्तिक मास में पूजन करने से सभी रोग, दोष, पाप सब नष्ट हो जाते हैं और उनसे हमें ऐसी चीजें प्राप्त होती है जो मनुष्य के लिए अच्छे होती हैं। अतः भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।